हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। हम लोग आज देखेंगे इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो बाबू, कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में देखे थे। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? इसलिए इसको कहा जाता है बाबू, क्योंकि ये जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 3 कर कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? बाबू, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका बाबू आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। कहाँ? राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवक कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा बाबू आपका कि कवक के पादप कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है कि कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसका आंसर होगा पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और एक है लवक। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन किस कोशिकांग में होता है? इसका बाबू आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? देखते हैं इसका आंसर। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है एवं यह सेलुलोज नामक रसायन की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सजीव एवं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाबू, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो आंसर देखते हैं इसका। क्योंकि कोशिका झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, किंतु सब नहीं, इसलिए इसे चयनात्मक परगम्य झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? जी नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यानी पादप में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा बाबू ये स्टार्च, वसा तथा प्रोटीन जैसे पौधों के खाद्य पदार्थों को क्या करता है? स्टोर करता है। खाद्य पदार्थों को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतः प्रद्रव्ययी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? ये बाबू 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला चिकनी अंतः प्रद्रव्ययी जालिका यानी स्मूथ है, एंडोप्लाज्मिक है, रेटिकुलम, स्मूथ ही यार है। और एक होता है खुरदरा अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, रफ है, ROUGH, रफ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर अगला है बाबू, कौन सी कोशिकीय रचना जीनवाहक है? कौन सी कोशिकीय रचना जीनवाहक है? अब इसका आपका आंसर होगा DNA। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? इसका आंसर होगा आपका कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन धागे हैं वो क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। अगला सबसे विवेक क्वेश्चन है बाबू कि जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? देखते हैं इसका आंसर। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? अब आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण DNA और प्रोटीन से होता है। क्रोमोसोम का निर्माण DNA और प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो ये बाबू केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ? केंद्रक द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ये बाबू आपका इसका आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा, यानी विसरण द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? इसमें बाबू था किसके द्वारा होता है, और इसमें पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा, यानी पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमाटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25, जीवों का शरीर किससे बना होता है? बाबू जीवों का शरीर यानी हम लोग का शरीर कोशिका से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? इसका आपका आंसर होगा कोशिका विभाजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार
बदलती रहती है। अब इसका आपका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा की जो कोशिका होती है वो अपना आकार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। अब इसका आपका आंसर होगा यानी जीवों के शरीर के आकार पर, यानी आकार के हिसाब से क्या होती है, जीवों के शरीर में कोशिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया। ये बाबू रॉबर्ट ब्राउन ने कब बताए थे, 1831 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद है कोशिकाओं से होता है। ये बाबू बताए थे विर्चो 1885 ईस्वी में। यानी हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण यानी नए कोशिका का निर्माण हमारे शरीर में पहले मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ये कौन बताए थे, विर्चो 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। ये बाबू आपका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य या हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। 32, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका जो भित्ति होती है वो किसके कारण कड़ी होती है, तो ये जो होती है ये सेल्यूलोज के कारण। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आता है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, इसका भी आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अंतः प्रद्रव्ययी जालिका कितने प्रकार की होती है। ये बाबू 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतः प्रद्रव्ययी जालिका और खुरदरा अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। क्वेश्चन नंबर 35, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं, इसका वो आंसर हो जाएगा आपका पोलिरीबोसोम। पोलिरीबोसोम। क्वेश्चन नंबर 36, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 36 अब क्या कह रहा है, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं। ये बाबू आपका इसका आंसर हो जाएगा डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। ये बाबू इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वो क्वेश्चन नंबर अगला है 38, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है। ये बाबू होता है आप केंद्रक झिल्ली के द्वारा। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है। ये बाबू हो जाएगा आपका केंद्रक द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 40, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है। बाबू इसका संश्लेषण आपका होता है केंद्रक में। कहाँ होता है, केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 41, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, यानी किस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये बाबू हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर। क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 42, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। इसके शीर्ष भाग को कहते हैं बाबू टेलोमियर। ये कहते हैं टेलोमियर। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये कहीं आपका आता है 23 जोड़े भी रहते हैं।
23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 44 कराया कि कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? ये बाबू आपका इसका आंसर हो जाएगा उनके कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्यों के अनुरूप होती है। अगर क्वेश्चन नंबर 45 माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वो आपका कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। 46 रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको अवर्णित लवक। अवर्णित लवक को ही क्या कहते हैं? रंगीन या श्वेत प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 47 गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुंडिकाव या सिस्टर्नी। कुंडिकाव या सिस्टर्नी। क्वेश्चन नंबर 48 क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? ये बाबू इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोमा। क्या? एस्ट्रोमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का कर है कि किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका झिल्ली के अभाव में। झिल्ली के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा बाबू आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ये रहा आप लोग का अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब रहा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। थैंक यू।